नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की लोकसभा निरीक्षक कोटा नीलिमा ने आज अमरावती पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी की बूथ निहाई समीक्षा की। इस अवसर पर लोकसभा निरीक्षक कोटा नीलिमा ने बूथ कमेटियों को सक्षम करने का निर्देश तहसील अध्यक्षों को दिया और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से तैयारियां की जाए इसे लेकर मार्गदर्शन भी किया। बता दें कि आगामी अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के संकेत रहने के चलते अब सभी पार्टियां चुनाव संबंधी कामकाज में लग गई हैं और विविध पार्टियों के पदाधिकारी चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हैं। ऐसे में बूथ स्तर पर क्या स्थिति है और बूथ कमेटियां सक्षम है अथवा नहीं तथा उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियां देनी है आदि बातों को लेकर चर्चा करने के लिए सोमवार की शाम लोकसभा निरीक्षक कोटा नीलिमा अमरावती शहर पहुंची और उन्होंने जिले के सांसद बलवंत वानखड़े सहित पूर्व मंत्री सुनील देशमुख, पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख तथा पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप की उपस्थिति में तहसील प्रमुखों से चुनाव को लेकर बूथ निहाय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद विधानसभा में भी इससे अधिक सफलता प्राप्त होने के लिए सीटों के बंटवारे में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस घटक दल के लिए फायदेमंद है इसकी जानकारी भी संबंधितों से प्राप्त की। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार परसों 26 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आ रहे हैं। उनके हाथों विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से साकार विविध विकास कामों का उद्घाटन होने के साथ ही अमरावती में 865 करोड़ रुपए की लागत से साकार की जाने वाली विस्तारित जलापूर्ति योजना सहित सारथी केंद्र, डफरीन अस्पताल की नई बिल्डिंग, खेल सुविधाओं व अन्य विकास कामों की नींव रखी जाएगी। यह जानकारी विधायक सुलभा खोड़के द्वारा दी गई। परसों 26 सितम्बर को सुबह 9 से 12 बजे के दौरान अमरावती में रहने वाले डिप्टी सीएम अजित पवार के हाथों विविध विकास कामों के उद्घाटन का मुख्य समारोह जिलाधीश कार्यालय परिसर की नियोजन भवन में आयोजित किया जाएगा, जहां से डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा विविध विकास कामों का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन व लोकार्पण किया जाएगा। अमरावती की सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को संत गाड़गे बाबा का नाम दिया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस बारे में निर्णय करते हुए राज्य के 14 जिलों में ITI को महापुरुषों व संतों के नाम दिए हैं। विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती ITI को गाड़गे बाबा का नाम देने का अनुरोध सरकार से किया था, जिसे मान्य किया गया है। बडनेरा के युवा सुशिक्षित होने के बावजूद रोजगार की तलाश में अन्य शहरों में जाते हैं। इस कारण बडनेरा में ही युवाओं के लिए उद्योगों का निर्माण करने के साथ ही गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का मानस आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बडनेरा के युवा नेता राहुल श्रृंगारे ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की स्पर्धा परीक्षा के लिए अभ्यासिका का निर्माण क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में करवाना उनका प्रमुख मकसद है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय के सभी 145 कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से आज RTO का ताला भी नहीं खुला, जिसके चलते RTO कार्यालय में सब कुछ सुनसान नजर आया। प्रत्येक कर्मचारी के हड़ताल में शामिल होने का दावा करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल मानकर ने मंडल न्यूज को बताया कि राज्य में सरकार को आज एक दिन की हड़ताल के चलते 50 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है और यदि सरकार व प्रशासन से बातचीत व संवाद से मामले का हल नहीं निकला तो हड़ताल लंबी चल सकती है। राज्यातील RTO कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारलेला आहे। आकृती बंदाची अंमलबजावणी गेल्या 2 वर्षापासून होत नाही आहे। त्या अनुषंगाने आम्हाला पदोन्नतीच्या संधीसुद्धा शासन उपलब्ध करून देत नाही आहे। आकृती बंदाच्या नावावर महसुली बदल्या व समायोजन हे भूत त्यांनी आमच्या मानगुटीवर बसवलेलं आहे। त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण कर्मचारी संतप्त झालेले आहेत आणि आजचा हा उद्रेक संपातून संपूर्ण राज्याला दिसत आहे। विविध ऑटो चालक यूनियन को लेकर नितिन मोहड़ आज एक बार फिर RTO अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनपा द्वारा ठेकेदार के माध्यम से चलाई जा रही सिटी बस सेवा को लेकर सवालों की बौछार RTO उर्मिला पवार के सामने लगाई। उन्होंने दावा किया कि RTO को प्रति माह 4 लाख रुपए का राजस्व सिटी बस सेवा से प्राप्त होना चाहिए, जबकि हकीकत में RTO को केवल 80,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सिटी बस सेवा के ठेकेदार द्वारा कहीं कोई गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास बोर्ड के प्रादेशिक प्रबंधक दिनेश कांबले द्वारा आज दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि MTDC ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस उपलक्ष्य में होटल गिरेसिन में दोपहर 4 बजे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया है, जिसके तहत बोर्ड द्वारा ली गई निबंध, चित्रकला व फोटोग्राफी स्पर्धा के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। सर, ते युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनने यावेळी वर्ल्ड टुरिझम डेच्या दिवशी आपल्याला टुरिझम अँड पीस हे आपल्याला ब्रीदवाक्य दिलेलं आहे। त्या उद्देशाने आपण हे वर्ल्ड टुरिझम डे साजरा करत आहे। ग्रेसिन हॉटेलमध्ये करत आहे। आपण संध्याकाळी 4 तास हा प्रोग्राम येतो आणि त्यामध्ये आपण निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा आणि फोटोग्राफी स्पर्धा ठेवलेली आहे आपण आणि त्या विजेत्यांना आपण पारितोषिक देणार आहे। ही स्पर्धा आजच्या दिवशी आहे की झाली सर? आता आपण त्या दिवशी आपण पारितोषिक देणार आहे त्यांना आणि जे आपले इकडचे जे CCF मॅडम आहे, मॅनेजिंग मॅडम आहेत, डिव्हिजन कमिशन मॅडम आहे, सगळे त्यावेळी प्रोग्राम येणार आहेत, आपले प्रोग्राम येणार आहेत आणि आपले जे कॉलेजचे विद्यार्थी आहे, स्टुडंट हे आहेत, त्यांना आपण तिथे बोलवलेलं आहे। त्यांना त्याचं मार्गदर्शन करताना ते लोक जरा गायडन्स करतील त्यांना। ही सगळी स्पर्धा होती महाविद्यालय स्तरावर होती फक्त? महाविद्यालय स्कूल स्टेट लेवलला होती। स्कूल आणि महाविद्यालय हां, राईट। हां,
अच्छा, त्याचा आता बक्षीस वितरण सोहळा आहे. बक्षीस सोहळा आहे आणि आपण तिथे त्यांना जे आता मान्यवर येणार आहेत IPS IAS ऑफिसर त्यांना ते जरा मार्गदर्शन करतील आपल्या स्टुडंट लोकांना तिकडे. आणि तिथे हॉटेलचे व्यावसायिक आहेत, हॉटेल असोसिएशनचे मेंबर्स ते येणार आहेत, टूर्स अँड ट्रॅव्हल ऑपरेटरचे माणसं ते येणार आहेत हे करायला. टुरिझमला चालना मिळावी येस त्यासाठी करणार आपण. विदर्भ महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा गणेशोत्सव के नाम पर विद्यार्थी नंगा नाच करते हैं ऐसा कहा गया। इस आशय का आरोप BMV के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने इस मामले की शिकायत शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था के संचालक से की है, जिन्होंने मामले की जांच हेतु आदेश जारी किए हैं। महानगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन नागरिक कृति समिति ने आज राजकमल चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। समिति के आह्वान पर लोगों ने सीताराम कॉम्प्लेक्स के पास लगाए गए बैनर पर दस्तखत किए। धनगर समाज के 17 वर्षों से लटके विकास व अनुसूचित जनजाति अंतर्गत आरक्षण की मांग पूरी करने की गुहार आज दोपहर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपकर की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही निर्णय नहीं लिया जाता तो समूचे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। गेल्या 9 सप्टेंबरपासून पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणीच्या चरणी 6 योद्धे मल्हार योद्धे आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत। 15 दिवस झालेत। सरकारच्या लेखी फक्त समिती बोलावणे, एखादा GR काढणे एवढ्यापर्यंतच कारवाई होते आहे। सरकार मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून रात्रंदिवस सक्रिय होतं। मंत्रालय 24 तास उघडं राहायचं। आज त्या सेक्रेटरीजनं मंत्रालयाला आज काय झालेलं आहे समजायला मार्ग नाही आहे। गेल्या 75 वर्षापासूनच्या 14 पंतप्रधान, 15 राष्ट्रपती आणि वेगवेगळी मंत्रिमंडळं जी काही आजपर्यंत गठीत झालेली आहे ती संविधानाचा योग्य अंमलबजावणीमध्ये वापर करण्यात अपयशी ठरलेली आहे। आताच्या बसलेल्या सरकारांनी, महाराष्ट्रातल्या शिंदे सरकारांनी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या न्यायाची प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये अंमलात आणावी आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावर, कुणाच्याही आरक्षणावर घाला न घालता धनगरांना एक वेगळं आरक्षण हवं आणि करून द्यावं। 2014मध्ये बारामती लाँग मार्चमध्ये पंढरपूर ते बारामती लाँग मार्च काढला होता। त्या मार्चमध्ये फडणवीसांनी डिक्लेअर केलं होतं का धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण लागू करू। त्यांनी अजूनपर्यंत हे आरक्षण लागू केलेलं नाही आणि तेच फडणवीस आज आम्हाला या रूपात या पद्धतीनं समाजाला टाळत आहे। कारण त्यांना आदिवासी, आम्ही 70% जर आरक्षण केलं तर आम्ही ऑलरेडी आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये जाणार नाही। आम्हाला आमचं आरक्षण पाहिजे। आमचं आरक्षण ऑलरेडी आम्ही 36व्या क्रमांकाला आहोत आणि आम्हाला हे वंचित ठेवून राहिले आणि आम्हाला ते आदिवासीला भडकवतात आमच्या विरोधात त्या लोकांना भडकवतात, आरक्षणासाठी आदिवासींना तयार करतात, आमच्या विरोधात हे करतात आणि आमचेच काही नेते तिथं तलवे चाटतात। ही भूमिका सध्या राजकारणात चालू आहे आणि ते तलवे आणि त्यांचेच बाहेर पडतात आणि तेच म्हणतात समाज आमच्या मुठीत आहे। हे समाज हा कोणाच्या मुठीत नाही आहे। समाज हा समाजासाठी आहे आणि समाजावर जो अन्याय करेल तो आमच्याही कोणी काय असेना आणि अधिक कोणी काय असेना तो समाजाला सोडणं, समाज त्याला सोडणार नाही। इसके साथ ही धनगर समाज की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर गत रोज दरियापुर मुर्सियापुर टी पॉइंट पर ST डिपो के सामने धनगर समाज की ओर से चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसमें धनगर समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसी तरह तिवसा शहर के पेट्रोल पंप चौक पर भी धनगर समाज की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसके चलते महामार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन जमा हो गए थे। गत रोज रैयत संगठन, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, किसान संगठन, जिजाऊ ब्रिगेड एवं वरिष्ठ नागरिक संगठन सहित शांतिप्रिय लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता राहुल कड़ू के नेतृत्व में अचलपुर के SDO व SDPO को ज्ञापन सौंपकर अचलपुर व परतौड़ा शहर में भाजपा नेता नितेश राणे की रैली व सभा को रद्द करने की मांग उठाई। आगामी 9 दिनों बाद अश्विन नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ होना है, जिसकी देवी भक्त पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं। इस दौरान देवी का पूजन करने के साथ ही गरबा रास खेलकर देवी की आराधना की जाती है, जिसके लिए चनिया चोली, घाघरा ओढ़नी व धोती कुर्ता का पारंपरिक परिधान धारण किया जाता है। इस हेतु गुजरात के भुज जिले से विगत 20 वर्षों से अमरावती आ रहे चंदूभाई वाघेला व रोहित भाई गांगड़िया ने इरविन चौक के पास होली क्रॉस स्कूल के निकट अपनी दुकान सजाई है, जिसे काफी बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। आगामी 3 अक्टूबर से 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक मंडलों द्वारा मां दुर्गा व मां शारदा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ऐसे में अब स्थानीय मूर्तिकारों द्वारा माता की मूर्तियों को फाइनल टच देते हुए स्थापना हेतु तैयार किया जा रहा है। सभी मूर्तिकारों की कार्यशालाओं में मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा शहर में पहली बार पितृपक्ष के पुण्य पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रैली प्लॉट स्थित सतीराम मंदिर में किया गया है। इस उपलक्ष्य में आज रंगारी गली परिसर स्थित माहेश्वरी भवन के राधा कृष्ण मंदिर से भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज की महिलाएं मंगल कलश धारण करते हुए शामिल हुई।
भांगीलाल प्लॉट परिसर निवासी प्रतिष्ठित गग्गड़ परिवार के 63 कुटुंबजन इस समय जगन्नाथपुरी, वैतरणी व कोणार्क मंदिर के दर्शन हेतु मंगल उत्सव यात्रा पर है, जिसके तहत यात्रा में शामिल गग्गड़ परिवार के 63 सदस्यों ने जगन्नाथपुरी धाम पहुंचने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ तथा उनके भाई बलदाऊ व बहन सुभद्रा के विग्रहों का बड़े भक्तिभाव के साथ दर्शन किया। स्थानीय श्री एकवीरा श्याम परिवार द्वारा आयोजित खाटू श्याम धाम यात्रा का सफल आयोजन व समाप्ति श्याम प्रेमियों की घर वापसी के साथ 23 सितंबर को अमरावती रेलवे स्टेशन पर हुई। इस आयोजन के तहत 300 लोगों ने पहली बार एक साथ खाटू श्याम नरेश के दिव्य दर्शन किए। स्थानीय कुमकुम श्रृंगार प्रतिष्ठान के संचालक मनोज व विपुल कोठारी की माताजी श्रीमती सरोज कोठारी की आकस्मिक मृत्यु के बाद दुख की घड़ी में भी अपने सामाजिक कर्तव्यों को याद रखते हुए मनोज व विपुल कोठारी ने अपनी मां की आंखों का मरणोपरांत दान करवाया। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा ग्रामीण पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पीआई सुरेश मस्के को परतोड़ा पुलिस थाने स्थानांतरित किया गया है। वहीं साइबर पुलिस स्टेशन के पीआई सुरेश लांबाड़े को आर्थिक अपराध शाखा का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। बडनेरा पुलिस थानांतर्गत ग्रामीण इलाके में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची विगत 22 सितंबर की सुबह अचानक ही अपने घर से लापता हो गई, जो अब तक अपने घर वापस नहीं लौटी। ऐसे में बच्ची के परिजनों सहित गांव वासियों ने बडनेरा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए किसी अज्ञात द्वारा बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बच्ची सहित आरोपी को जल्द से जल्द खोज निकालने हेतु पुलिस पर दबाव भी बनाया। पुलिस थाने में एक साथ सैकड़ों लोगों का हुजूम जमा हो जाने के चलते बडनेरा थाना परिसर में काफी तनाव वाला माहौल बन गया था। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला स्टेडियम के सामने पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन ने दोपहिया से जा रहे बैंक कर्मचारी को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से चिचफैल में रहने वाले शुभम खेड़कर नामक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई, जो अपनी स्कूटी पर सवार होकर किसी काम की वजह से लॉ कॉलेज के सामने से गुजर रहा था। दरियापुर के बावली टी पॉइंट पर आज सुबह 9 बजे के आसपास तेज रफ्तार ट्रक ने 60 वर्षीय बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारने के साथ ही बुरी तरह से कुचल दिया। इस हादसे की वजह से बावली के सिद्धार्थ नगर परिसर में रहने वाले रमेश वानखड़े की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक अपना वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बडनेरा पुलिस थानांतर्गत साईनगर के निकट धीरज कॉलोनी में रहने वाले भोगीलाल कर्मा के बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर ने घर के भीतर रखे 2.5 लाख रुपए नगद सहित सोने चांदी के आभूषण मिलाकर कुल 5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। बडनेरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस थानांतर्गत गत रोज निकाली गई गणपति विसर्जन की रैली में शामिल 5 लोगों के सोने व चांदी के आभूषणों पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसके चलते करीब 1,95,000 रुपए के आभूषण चोरी होने की शिकायतें कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई। गाड़गेनगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पंचवटी चौक परिसर में घूम रहे सुधाकर सावते सहित उसके 2 साथीदारों राज काले व प्रशिक उर्फ शूटर वासनिक को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के पास से एक तलवार भी जब्त की गई। परतोड़ा पुलिस थानांतर्गत फॉरेस्ट कॉलोनी मार्ग पर पहलवान शाह बाबा दरगाह के निकट दोस्त का बर्थडे मनाते समय मोबाइल स्पीकर पर बज रहे गाने पर डांस करते हुए धक्का लगने के कारण हुई विवाद में 4 लोगों ने इकट्ठा होकर 2 युवकों पर लोहे के रॉड व चाकू से जानलेवा हमला कर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। घायलों के नाम शेख अमीन व शेख आमीम बताए गए हैं। वहीं घटना को लेकर मुदस्सिर खान, जमील खान, साहिल जमील खान, राजा रेहान को नामजद किया गया है। चांदूर बाजार थानांतर्गत ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने बैंक खाता धारक को 5 बार ओटीपी भेजा, लेकिन खाता धारक द्वारा प्रतिशत नहीं दिए जाने पर भी उसके खाते से 2,30,000 रुपए गायब कर दिए गए। सचिन सालव नामक खाता धारक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फसल का नुकसान होने पर बीमा सर्वेक्षक द्वारा जल्द ही बीमा की रकम दिलवाने की बात कहते हुए पैसे मांगने पर बीमा कंपनी के सर्वेक्षक की शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। यह घटना मोर्शी तहसील अंतर्गत शिरखेड़ पुलिस थाना परिसर की बताई गई है। तेलारा तहसील के भड़गांव रोठे गांव में विगत रविवार की देर रात हिमाचल प्रदेश से आए एक व्यक्ति की हत्या हो जाने का मामला सामने आया। इस मामले में तेलारा पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से वह फरार हो गया। पश्चात अस्पताल से फरार आरोपी को दोबारा दबोचने में पुलिस को कामयाबी मिली। मोताला तहसील अंतर्गत बोरखेड़ी से वड़गांव रास्ते पर पुनई फाटे के निकट सीमेंट पोल लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के उलट जाने की वजह से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में घायल तीनों लोगों को बुल्ढाना की जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। यवतमाल जिले के कलम शहर के पारवेकर नगर में विगत 1 वर्ष से मायके में रहने वाली पत्नी को लेने हेतु ससुराल आए संदीप परचाके नामक पति ने पेड़ के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार 30 सितंबर की शाम 6 बजे के दौरान उजागर हुई। वर्धा जिले के शेंद्री गांव निवासी संदीप परचाके द्वारा की गई आत्महत्या की वजह अब तक ज्ञात नहीं हो पाई है।